जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के सभी सातों भाजपा सांसदों ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट करके उन्हें 4 नए प्रोजेक्ट का मांग पत्र प्रस्ताव दिया है और उसके बाद सभी सांसदों की उपस्थिति में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और मांग पत्र प्रस्ताव की जानकारी दी। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रदूषण के कारण दिल्ली जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है और भीड़भाड़ के कारण लोगों का समय तो बर्बाद होता ही है, ईंधन की भी बर्बादी होती है। इसलिए सातों सांसदों ने आपस में विचार करके 4 बड़े प्रोजेक्ट का सुझाव नितिन गडकरी से मिलकर उन्हें दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और गडकरी के नेतृत्व में देश में 10 वर्ष में 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है और शीघ्र ही इसे वाहनों के लिए खोला जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि 1250 किलोमीटर लंबा है, वह भी तैयार किया जा रहा है, जिससे 36 घंटे की बजाय 12 घंटे में ही मुंबई पहुंचना संभव हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पहले ही चालू हो चुका है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसी की तर्ज पर 4 प्रोजेक्ट का सुझाव दिया गया है। इन प्रोजेक्ट्स के बारे में हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट से शिव मूर्ति पहुंचने के बाद शहर आने में एक घंटा जाम में फंसे रहना पड़ता था, इसलिए शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक टनल बनाने का सुझाव दिया गया है। इससे यह रास्ता सिर्फ 7 से 8 मिनट में तय हो जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जो कुंडली मानसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ने का है। इससे कटरा अमृतसर की ओर जाने वाले लोगों को दिल्ली आने की बजाय सीधे एयरपोर्ट और गुड़गांव जाने का रास्ता मिल जाएगा। तीसरा प्रोजेक्ट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली आकर उत्तर प्रदेश और नोएडा की तरफ जाने वालों के लिए दिया गया है, ताकि ये सारा ट्रैफिक दिल्ली में प्रवेश न करे। इस प्रस्ताव में UER2 को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ना है। इससे भी वाहनों को दिल्ली आने की बजाय गाजियाबाद से ही वैकल्पिक रास्ता मिल जाएगा। तो वहीं चौथा प्रोजेक्ट UER2 के एक्सटेंशन के रूप में है, जिसमें अलीपुर के निकट UER2 का एक्सटेंशन करके उसे ट्रॉनिका सिटी के निकट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाए, ताकि वे वाहन भी दिल्ली में प्रवेश न करें जिन्हें उत्तर प्रदेश जाना है। हर्ष मल्होत्रा की पूरी बात सुनिए कि उनका क्या कहना है। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत मंगलमय हो। आज की इस प्रेस वार्ता में यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया प्रमुख भाई प्रवीण जी, प्रदेश के पूर्व में अध्यक्ष रहे एवं उत्तर पूर्वी से सांसद भाई मनोज तिवारी जी, दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे, वर्तमान में दक्षिणी दिल्ली के सांसद आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी, प्रदेश के महामंत्री एवं सांसद भाई योगेंद्र जी, प्रदेश की महामंत्री बहन और सांसद बहन कमलजीत सहरावत जी, हमारी नई दिल्ली लोकसभा से सांसदा बहन बांसुरी स्वराज जी, चांदी चौक से सांसद भाई प्रवीण खंडेलवाल जी, हमारे NDMC के वाइस चेयरमैन भाई कुलजीत चहल जी, उपस्थित साथियों, आज हम सब लोग जितने मंच पर हैं सभी देश के रोड ट्रांसपोर्ट और परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से मिले। सभी सांसदों को, हम सबको ये चिंता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन कम होना चाहिए। दिल्ली का पॉल्यूशन से आप लोगों ने अभी पूर्व में देखा कि कितना ज्यादा दिल्ली का एयर पॉल्यूशन था और दिल्ली के अंदर ट्रैफिक की समस्या भी कम होनी चाहिए। दिल्ली को ट्रैफिक की दृष्टि से डिकंजेस्ट करने के लिए हम सब ने आपस में विचार किया और केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से जाकर के मिले। हमने उनको, जैसा देश के अंदर आप सबको मालूम होगा कि पिछले 10 वर्ष में लगभग 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नितिन जी के नेतृत्व में देश भर में बने हैं, जिसमें से दिल्ली में भी
आप देखेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लगभग बन के तैयार है, जो कुछ ही दिनों में उस पर से ट्रैफिक चलना शुरू होगा। इसी तरह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी, जो कि 1250 किलोमीटर का है, पहले दिल्ली से मुंबई जाने में 36 घंटे के लगभग लगता था, आज उस एक्सप्रेसवे के माध्यम से केवल 12 साढ़े 12 घंटे में 13 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचा जा सकता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि निजामुद्दीन से मेरठ तक बना है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने ही शिलान्यास किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही उद्घाटित भी किया है। ये दिल्ली में जो बड़े प्रोजेक्ट्स हाईवेज के आए हैं, मैंने उनकी जानकारी दी है आपको। उसी के चलते आज हम जब नितिन जी से मिले तो हमने उनको 4 सुझाव दिए हैं। 4 हमारी डिमांड है केंद्र सरकार से, नितिन जी से। एक, जब हम एयरपोर्ट से शिव मूर्ति से दिल्ली की तरफ आते हैं तो कई बार 1-1 घंटा लगता है, ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन दोनों बढ़ते हैं। वहां से शिव मूर्ति से लेकर के नेल्सन मंडेला मार्ग तक एक टनल का प्रपोजल हमने दिया है, जिसके कारण से जो 1 घंटे का समय अभी लगता है वो 7-8 मिनट में पूरा होगा। ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी और पोल्यूशन से भी मुक्ति मिलेगी, समय की बचत भी होगी। दूसरा, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, जो कि अमृतसर से होकर के दिल्ली, अमृतसर और कटरा का काम बहुत तेजी से चल रहा है। उसको दिल्ली के आम नागरिकों से कनेक्ट करने के लिए और दिल्ली में पहुंचने के बाद वहां से ट्रैफिक कंजेशन में ना फंसते हुए एयरपोर्ट तक पहुंचना और गुड़गांव तक पहुंचना, इसको वहां के जाम को कम करने के लिए और दिल्ली के अंदर वो ट्रैफिक ना आए जिन्होंने सीधा वहां से एयरपोर्ट पहुंचना है, उसके लिए भी हमने एक एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, जो कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है, वहां से लेकर के वो UER 2 को टच करेगा। इसके लिए भी हमने एक प्रपोजल दिया है, जिससे कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी दिल्ली और गुड़गांव की दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से, और ये एक ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी भी होगी दिल्ली के लिए KMP के माध्यम से। KMP मतलब कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। मैंने आपको बताया कि जो UER 2 है उसको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से टच करने के लिए, जब UER 2 अलीपुर से लेकर के और ट्रॉनिका सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली के सटती हुई है, वहां एक एक्सप्रेसवे बनाने के लिए हमने निवेदन किया है, जिससे कि दिल्ली के अंदर उस ट्रैफिक को आना ही नहीं पड़ेगा जो हरियाणा से आ रहा है और उसको देहरादून के लिए जाना है, तो उसको दिल्ली में एंटर नहीं करना पड़ेगा, जिसके कारण से दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा। दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है, अगर किसी को वहां से नोएडा जाना है तो उसको दिल्ली में से होकर के जाना पड़ता है। पहले अक्षरधाम आना पड़ेगा, फिर वहां से नोएडा जाना पड़ेगा, तो वो हैवी ट्रैफिक सारा का सारा दिल्ली में से होकर के ना जाए, इसके लिए हमने एक प्रपोजल दिया है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से नोएडा को टच करने के लिए गाजियाबाद होते हुए एक ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ UER 2 बने, ताकि देहरादून से आने वाला जो ट्रैफिक नोएडा जाना है या गाजियाबाद जाना है, उसको दिल्ली में एंट्री ना करनी पड़े। ये 4 प्रपोजल हमने आज आदरणीय नितिन जी को प्रेषित किए हैं।
ये उम्मीद करते हुए कि जिस तरह पूरे देश के अंदर पिछले 10 साल में नेशनल हाईवेज का जाल बिछा है और देश की कनेक्टिविटी बढ़ी है, गांवों की कनेक्टिविटी हाईवेज के साथ और शहरों के साथ बढ़ी है, दिल्ली के ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए और इससे दिल्ली का एयर पॉल्यूशन भी बहुत कम होगा। इस निमित्त हमने आज सबने मिलके 4 प्रपोजल आदरणीय नितिन जी को दिए हैं ताकि ये जल्द ही इसको विचार किया जाए और इसको मूर्त रूप दिया जाए, ताकि अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर इन प्रोजेक्ट्स को भी अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो दिल्ली का ट्रैफिक भी कम होगा और दिल्ली के अंदर से पॉल्यूशन भी कम होगा। बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये हम सब लोगों ने मिलके एक्सटेंसिवली इसके ऊपर सीरीज ऑफ मीटिंग्स करके ये विचार किया है और हमने अपना ये विचार दिल्ली वालों की भलाई के लिए, दिल्ली वालों की सहूलियत के लिए हमने केंद्रीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया है। तो अभी इस पर वो लोग विचार करेंगे और तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।